सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि स्साआ व फी कुल्लि साआ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। ज़हूर इमाम ज़माना के लिए सब मिल के सलवात पढ़ें। अपने अमाल की कबूलियत के लिए दोबारा सलवात पढ़ें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बारिइल खलाइक अजमाइन बाइसिल अंबिया वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिहिम व अफ़ज़लिहिम अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिन नबुव्वा व मअदिनुर रिसाला हुम फ़ातिमतु व अबूहा व बअलुहा व बनुहा ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही लहुल फ़िदा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आने इला क़ियामे यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला रसूलुस सकलैन हाज़ल हुसैनु फ़अरिफ़ूहु वंसुरूहु फ़ज़्ज़लूहु कमा फ़ज़्ज़लल्लाहु सलवात। ग्रामी कदर सामीन और मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, माह मुहर्रम की इस इमाम बारगाह में दूसरी मजलिस है, तो आपकी खिदमत में करबला शनासी के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है कि करबला क्या है, करबला की मारिफत क्या है। हुसैन इब्न अली ने अपनी अजीम कुर्बानी किन अहदाफ के लिए, किन मकासद के लिए पेश की। इस महीने का तारुफ क्या है, माह मुहर्रम कौन सा महीना है। माह मुहर्रम शऊर का महीना है, मार्फत हुसैनी का महीना है, शनाख्त हुसैनियत का महीना है। माह मुहर्रम हक व सदाकत का महीना है, फिदाकारी का महीना है, इशार गरी का महीना है और आज़ादारी सैयदुश शुहदा की मार्फत का महीना है। तो इसलिए रसूल गिरामी इस्लाम ने फरमाया था कि ये मेरा नवासा हुसैन, इसकी मार्फत हासिल करो, इसको पहचानो, इसके मुतल्लक शऊर हासिल करो। सिर्फ मेरा नवासा न समझो, बल्कि ये सारे अंबिया की मेहनत
और तालीमात की इंश्योरेंस करने वाली शख्सियत हुसैन इब्ने अली है। यानी हुसैन इब्ने अली जिसने अदियान इलाही की हिफाजत फरमाई, जिसने अपने खून से शजराए तैयबा को हयात जावेदाना अता की। हुसैन इब्ने अली के मुतल्लिक रसूल गिरामी इस्लाम ने फरमाया कि फारिफू हो, इसकी मार्फत हासिल करो। फरमाया वंसरू हो कि हुसैन इब्ने अली ने जिस मकसद के लिए क़याम किया, जिस हदफ के लिए अपने अजीम कुर्बानी दी, इसमें मुआवनत करो, इसमें तावन करो। व फज़्ज़लू हो कमा फज़्ज़ल अल्लाह। फरमाया हुसैन को वैसे अजमतों से याद करो जैसे अल्लाह ने इसे अजमत दी है। और हुसैन इब्ने अली का तारुफ रसूल गिरामी इस्लाम ने किया। एक दिन मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है उबई इब्ने काब भी रसूल गिरामी इस्लाम के साथ बैठा हुआ है। मेरे मौला हुसैन इब्ने अली कदम रंजा फरमाते हैं, तशरीफ लाते हैं, तो रसूल गिरामी इस्लाम खिताब करके फरमाते हैं कि या ज़ैनुस समावात वल अर्ज़ीन, ऐ हुसैन, ऐ वो मेरे अजीम नवासे कि जो आसमान और जमीन की जीनत हो बेटा। इसके दिल में हसूदी हुई। ये उबई इब्ने काब कहता है मौला, आपके होते हुए, आप जैसी अजीम खत्मुर रसूल शख्सियत के होते हुए कोई आसमानों की, कोई जमीनों की जीनत बन सकता है? तो वहां रसूल अकरम ने फरमाया, ऐ उबई तुम्हें क्या पता अजमत मकाम हुसैन। फरमाया तुम्हें मार्फत ही नहीं है, तुम्हें शऊर ही नहीं है, तुम्हें इदराक ही नहीं है कि मेरा ये नवासा, इसका मकाम क्या है, इसकी अजमत क्या है। फरमाया उबई तुम्हें पता ही नहीं है कि हुसैन इब्ने अली का मकाम क्या है, हुसैन इब्ने अली का कमाल क्या है। फरमाया कि देखो, जब मुझे मेराज हुई थी, मेराज पे जब ले जाया गया था, तो वहां पे मैंने अजमत हुसैन इब्ने अली को दर्क किया है कि वहां अर्श पे ये लिखा हुआ था कि इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजात, कि हुसैन कश्तिये नजात है और हिदायत का चराग है। यानी हुसैन इब्ने अली का अजमत और मकाम वो रसूल गिरामी इस्लाम ने फरमाया उबई तुम तो ज़ाहिरी तौर पे समझते हो हुसैन बच्चा है, चंद साला है। फरमाया तुम्हें नहीं पता कि ये कितना अजीम बच्चा है, और जब ये बड़ा होगा तो इसने कौन से कारनामे अंजाम देने हैं, वो अल्लाह ने मुझे मेराज में इसकी अजमत बता दी। कहा कि देखो, ये बशरियत की निजात का जरिया, दरवाजा हुसैन इब्ने अली है। यानी हुसैन इब्ने अली बशरियत की निजात का जरिया है। हुसैन इब्ने अली बाबुल निजात है लोगों के लिए। और फरमाया कि ओ भाई तुम्हें शऊर नहीं है, तुम्हें मार्फत नहीं है, आओ मैं तुम्हें हुसैन इब्ने अली की मार्फत दिलाता हूं कि हुसैन है क्या, हुसैन का मकाम क्या है। तो देखिए हुसैन इब्ने अली की अजमत, मकाम रसूल गिरामी इस्लाम ने फरमाया कि जिसको मोहब्बत हुसैन अता कर दी गई, दुनिया की सारी खैर और भलाई उसे अता कर दी गई है। यानी सबसे ज्यादा नेमतें जिसे मिली हैं वो कौन है कि जिसे मोहब्बत हुसैन
अता कर दी गई है। हुसैन इब्ने अली बाबुल खैर है, हुसैन इब्ने अली इमामुल खैर है, वह बहरुल इल्म है, इल्म का उकियानूस हुसैन इब्ने अली है। हुसैन इब्ने अली ज़ख़ीराए परवरदिगार है। हुसैन इब्ने अली की अजमत मकाम फरमाया हुआ इमामुल इज्जतदारों का इमाम हुसैन इब्ने अली है। यही वजह है कि हुसैन इब्ने अली ने जब इन्होंने बैयत का मुतालबा किया तो फरमाया इन्न दाई इब्न दाई कद रकज़नी बैन इस्नतैन बैन सिल्लत व जिल्ला। फरमाया है हाथ मिन जिल्ला। फरमाया इस नाबकार के नाबकार बेटे ने मुझे दो राहे पे खड़ा कर दिया है, एक ये कि या जिल्लत की जिंदगी बसर करूं या इज्जत की मौत को गले लगा लूं। फरमाया मैं इज्जत की गोद में परवरिश पाई है, कभी भी जिल्लत की जिंदगी गुजारने को पसंद नहीं करूंगा, इज्जत के साथ शहीद हो जाऊंगा। यानी हुसैन इब्ने अली इमाम इज्जत है, इमाम करामत है, इमाम मारिफत है, इमाम शऊर हैं, इमाम ईसार हैं, इमाम फिदाकारी हैं। हुसैन इब्ने अली की अजमत रसूल गिरामी इस्लाम ने फरमाया कि ओ भाई तुम्हें तो पता ही नहीं है कि हुसैन इब्ने अली का मकाम क्या है, हुसैन इब्ने अली की अजमत क्या है। फरमाया ओ भाई जब मेराज पे मुझे सफर कराया गया तो अल्लाह ने मुझे अजमत हुसैन दिखलाई। देखिए हुसैन इब्ने अली और इमाम हसन मुज्तबा अहले बैत के फजाइल, पैतन पाक के फजाइल, इमाम हुसैन उसमें शरीक, हसन के साथ मेरे मौला शरीक। लेकिन पहले एक किताब की खिदमत में बयान करूं कि अज़मत हुसैन के मुताल्लिक एक शायर ने कहा कि लगाए मुस्तफ़ा ने नबूवत को चार चांद, लगाए मुस्तफ़ा ने नबूवत को चार चांद, लगाए मुर्तज़ा ने विलायत को चार चांद, लगाए मुर्तज़ा ने विलायत को चार चांद, लगाए फातिमा ने तहारत को चार चांद, लगाए मुज्तबा ने इमामत को चार चांद। मौला हुसैन पाक का किरदार ऐन है, चारों की रोशनी का मुहाफ़िज़ हुसैन है। हुसैन इब्ने अली की अजमत मकाम तो अर्ज कर रहा था कि अहले बैत के इज्तिमाई फजाइल में हुसैन इब्ने अली शरीक। हदीस के सामने 5वें रुकन हुसैन इब्ने अली, आया ततहीर के मिस्ताक हुसैन इब्ने अली, आया मवद्दत के महवर हुसैन इब्ने अली, और हल अता के ताजदार हुसैन इब्ने अली, मरजल बहरैन के लाल और मोती हुसैन इब्ने अली। यानी हुसैन इब्ने अली का कसीदा कुरान पढ़ रहा है और हुसैन इब्ने अली की अजमत रसूल इस्लाम बयान कर रहे हैं। लेकिन आज वो फजाइल बयान करना चाहता हूं कि जो मुख्तस हैं हुसैन इब्ने अली के साथ, कि जो बाकी अहले बैत उसमें शरीक नहीं है। इमाम हसन मुज्तबा भी उसमें शरीक नहीं है। वो क्या अजमत है, वो क्या मकाम है, वो
अल्लाह ताला ने इसी माह मुहर्रम की ईसार, कुर्बानी, फिदाकारी और आशूरा की कुर्बानी की वजह से अल्लाह ने हुसैन इब्ने अली को इनायत किए हैं जो इमाम हसन मुज्तबा का हिस्सा नहीं है। वो कौन सी अजमत है, वो कौन सी फजीलतें हैं कि जो अल्लाह ने इस अजीम कुर्बानी के बदले में, इस अजीम कुर्बानी के इवज में अल्लाह ने हुसैन इब्ने अली को इनायत फरमाई। सबसे पहली अजमत, सबसे पहली फजीलत वो क्या है? फरमाया अल इमामतो फी ज़ुर्रियती। फरमाया हुसैन तेरी इस अजीम कुर्बानी के बदले में इमामत तेरी नस्ल में करार दी है। क्या कहा? हुसैन इब्ने अली तेरी सुलब में, तेरी नस्ल में इमामत को करार दिया है जो इमाम हसन का हिस्सा नहीं है। ये पहला फजाइल और पहली फजीलत हुसैन इब्ने अली की। फरमाया कि तेरी नस्ल में इस आशूरा की अजीम कुर्बानी के बदले में तूने दीन की हिफाजत के लिए ये अजीम कुर्बानी दी है। जब कश्ती दीन वो लड़खड़ा रही थी, ऐ हुसैन तूने आके ना खुदा बन के कश्ती दीन को सहारा दिया। कहा कि हुसैन ये तुम्हें पहली फजीलत अता की है कि तेरी नस्ल में अल्लाह ने इमामत को करार दिया। और उसके बाद दूसरी अजमत जो मौला इमाम हसन का हिस्सा नहीं है, सैयद शुहदा का हिस्सा है, वो क्या है? हर आदमी चाहता है कि मेरी दुआएं कबूल हो, मेरी दुआएं अल्लाह की बारगाह में मुस्तजाब हो। अल्लाह ने वो जगह बता दी, वो ठिकाना बता दिया कि अगर दुनिया में किसी जगह भी रह रहे हो, कोई तुम्हारी बहुत ही जरूरी दुआएं हैं वो मुस्तजाब नहीं हो रही, अल्लाह ने फरमाया मैं तुम्हें वो जगह बता देता हूँ, वो शख्सियत बता देता हूँ। अगर किसी जगह तेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, फरमाया इस्तजाबत दुआ तहता कुब्बते, कि हुसैन इब्ने अली के मरकज पे चले जाओ, तवीज़े कब्रे हुसैन पे हाथ रख के दुआ करो। जो हुसैन के वास्ते से दुआ मांगी गई हो, अल्लाह उसको रादी नहीं करता। यानी हुसैन का मकाम, हुसैन की अजमत अल्लाह की बारगाह में इतनी अजीम है कि मुहद्दिस कुम्मी ने सफीनतुल बिहार में ये अजमतें मौला की बयान फरमाई। फरमाया कि दुआओं की मुस्तजाबत, इस्तिजाबत वो कहाँ पे है? वो मरकज़े सैयद शुहदा पे है, हुसैन इब्ने अली के मज़ार पे है। वहां पे जाएं, अल्लाह आपकी सारी हाजतें पूरी करेगा। जो भी ज़ियारत करता है उसकी उम्र में बरकत आ जाती है, उसके रिज़्क में इजाफा हो जाता है। हुसैन इब्ने अली का वो मकाम है, वो अजमत है हुसैन इब्ने अली की कि फरमाया बाज़ रवायतों में है कि जो भी हुसैन की ज़ियारत करेगा गोया उसका मकाम इतना अजीम है कि उसने परवरदिगार की ज़ियारत की है अर्श मुअल्ला के ऊपर। फरमाया कि जो हुसैन इब्ने अली की अजमत, मकाम हुसैन इब्ने अली का। और तीसरी फजीलत हुसैन इब्ने अली की, फरमाया अश्शिफाओ फी तुरबते। देखिए शरई मसला है, मट्टी खाना हराम है, चाहे बैतुल्लाह की हो,
चाहे हरम नबवी की हो, चाहे हरम अलवी की हो, नजफ अशरफ की हो, यानी किसी भी नबी का मरकज ही क्यों ना हो, मट्टी खाना क्या है, हराम है, मस्जिद मुकद्दस की हो। लेकिन देखिए मैं कहूंगा है हुसैन इब्ने अली, तेरी अजमतों को सलाम, तेरी करामतों को सलाम। क्या हुसैन, जिस मट्टी में तेरा तैयबो ताहिर पकीज़ा खून मिल जाए, ना सिर्फ उस मट्टी की हुर्मत ज़ायल होती है, बल्कि अल्लाह ला इलाज बीमारों का इलाज रख देता है। यानी हुसैन इब्ने अली वो है कि जो शिफा दहंदाए बशरियत है, कायनात है। और हुसैन इब्ने अली की खाकी शिफा की अजमतें देखें। फरमाया कि देखो जब कोई तुम्हारा मर जाए तो सजदे का साथ रखो, ताकि जब मलकुल मौत भी आए और फरिश्ते मौत के और मुनकर नकीर जब आए तो उन्हें पता चले खाके शिफा देख के कि ये हुसैन का मानने वाला है। और देखिए ये मुस्तहब है कि अपने बच्चे को पैदाइश के बाद जो गुट्टी दे वो किससे दे, खाके शिफा से। किससे दे? खूब इसमें भी इल्लत है, इसमें भी एक हिकमत है, इसमें भी एक फलसफा है। वो हिकमत क्या है कि जब आप अपने बच्चे को पाकीज़ा वो खाक कि जिसमें आयाए ततहीर के मिसदाक का खून मिला है, अगर उस खून से मिली हुई खुराक देंगे, ये अपने किरदार में भी पाको पकीज़ा रहेगा। यानी हुसैन इब्ने अली की खाके शफा की अजमत यह है। हुसैन इब्ने अली जहां शहीद हुए, अगरचे खुद तो प्यासे ही चले गए, लेकिन रवायत में कहा कि पहला पानी अपने बच्चे को जो पिलाओ वो फुरात का पानी पिलाओ, क्योंकि फुरात के पानी में मोहब्बत हुसैन को रखा है। तो इस वजह से हुसैन इब्ने अली की अजमतें, हुसैन इब्ने अली के कमालात, हुसैन इब्ने अली इमाम हक व सदाकत है। तो देखिए आपकी खिदमत में बयान किया कि अजमत ज़ियारत सैयदुल शुहदा कि ऐसे ही है कि जैसे उसने अर्श मुअल्ला पे खुदा की ज़ियारत की, और फरमाया जो ज़ियारत के लिए जाएगा, बल्कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने सहाबी अबू हमजा सोमाली से ये पूछा कि मेरे बाबा की ज़ियारत के लिए जाया करते हो? कहा मौला बहुत दूर है, सफर है। कहा हर साल जाते हो? हर हफ्ते, पहले फरमाया हर हफ्ते जाते हो, फिर फरमाया हर महीने जाते हो, फिर फरमाया हर साल मेरे बाबा की ज़ियारत के लिए जाते हो? कहा मौला कभी जाते हैं कभी नहीं जाते। तो इमाम ने इरशाद फरमाया कि जो वसाइल होते हुए मेरे बाबा की ज़ियारत पे नहीं जाता, उसने हम अहले बैत के हक में कोताही की है। तो इस वजह से बहुत अजीम इबादत ज़ियारत, बहुत अजीम इबादत, हज बहुत अजीम इबादत। हज के मुतल्लिक है, जो आदमी हज पे जाता है और हज करके वापस आता है, फरमाया वो ऐसे ही है जैसे अभी माँ के शिकम से पैदा हुआ है, यानी अल्लाह उसके गुनाह बख्श देता है। तो देखिए कल भी आपकी खिदमत में अर्ज किया कि सवाब
अजीम इस इबादत का, ज़ियारत का सवाब बहुत अजीम, हज का सवाब बहुत अजीम। तो देखिए हज करने का एक सवाब है, एक क्या है, मकसद है। सवाब हज का ये है कि हमारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं, हमारे रिज्क में इजाफा होता है, हमारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं, हमारे वालिदैन के गुनाह बख्श दिए जाते हैं। और एक मकसद हज है, वो मकसद हज क्या है कि बशरियत को उसवाए इब्राहीम और उसवाए इस्माइल और हाजरा पे चलाना। यानी हज का मकसद क्या है कि दुनिया वालों को फरमाया वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मिन इस्तता इलैहि सबीला, फरमाया जो भी मुस्तती हो, जिसके पास भी माल आ जाए, आने जाने का खर्चा हो, उसके ऊपर हज वाजिब है। तो हज का सवाब है, हज की एक गर्ज़ो गायत है। हज का सवाब क्या है कि जाएं वहां पे, अपने आप को आलूदगियों से बचाकर लिबासे तकवा को रास्ता करें और फिर खाना काबा के गिर्द चक्कर लगा के अपने आप को महवर और मरकज़े तौहीद बनाएं। फिर उसके बाद कैंकरियां मारने का हुक्म है। ये क्या है? जाहिरी तौर पे हम सतूनों को, पत्थर के सतूनों को कैंकरियां मारते हैं, लेकिन इसके पीछे एक फलसफा है, इसके पीछे एक हदफ है। वो क्या है कि यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है हज में। वो ट्रेनिंग ये दी जा रही है कि देखो ये ऐसे नमूने के तौर पे शैतान बनाए गए हैं कि इनको हज इब्राहिमी में, क्योंकि हजरत इब्राहिम ने जब उसने जनाब इब्राहिम को वर्ग लगाना चाहा, वसवसा डालना चाहा, तो 3 मकामात पे हजरत इब्राहिम ने उसके ऊपर लानत भेजी, उसको कैंकरियां मारी, कहा कि ये मुसलमानों को बुलाकर यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है कि यहाँ ट्रेनिंग करो, ये मसनूई शैतान है, ये एक ईंटों से पत्थरों से बनी हुई दीवार है, यहाँ नियत करो कि मैं शैतान को कैंकर मार रहा हूँ, वहां ट्रेनिंग करके अपने मुआशरे में आओ। जब अपने मुआशरे में इंसानी सूरत में शैतान देखो तो उनके किरदार को ललकारो, उनके किरदार को क्या करो? ललकारो। ये क्या है? हदफ है, हज है। और देखिए दूसरा मकसद जियारत का है। कहा गया है जिंदगी में एक दफा जरूर काबाए शऊर की जियारत के लिए आओ। वो काबाए मुस्लिमीन है। बाज रिवायात में है कि पहले करबला जाओ, वहां से शऊर और मारिफत हासिल करो, फिर काबाए इब्राहिम में जाओ। तो हुसैन इब्न अली काबाए शऊर है बशरियत के लिए, इंसानियत के लिए। काबाए शऊर, काबाए इंसानियत, काबाए बंदगी, काबाए ईसार और कुर्बानी है हुसैन इब्न अली। और देखिए अजमत हुसैन इब्न अली, जियारत हुसैन की अजमतें बयान की आपकी खिदमत में और कहा कि जियारत के लिए दुआ मांगा करें, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना ज़ियारतल हुसैन। अपनी नमाजों में ज़ियारत हुसैन का तज़किरा करो। और देखिए ये फज़ाइल है ज़ियारत सैयदुश शुहदा के। और एक मकसद ज़ियारत करबला है, यानी एक फजीलत है, एक क्या है? मकसद है। जिस तरह कल आपकी खिदमत में बयान किया कि एक सवाब अज़ादारी है, एक मकसद अज़ादारी है। इसी तरीके से ज़ियारत सैयदुश शुहदा की बहुत अज़मतें, बहुत मकाम, बहुत सवाब,
कि जिसको शुमार नहीं किया जा सकता, कि जब जाते हैं फरिश्ते पांव के नीचे पर बिछा रहे होते हैं ज़ायरीन हुसैन इब्ने अली के। और अभी तो आपने देख लिया कि इराकी कौम ने हक अदा कर दिया कि किस तरीके से वो पूरी बशरियत की जो ज़ियारत पे आए होते हैं अरबाईन में किस तरीके से खिदमत कर रहे होते हैं। और देखिए एक मकसद ज़ियारत सैयद शुहदा है, वो क्या है कि जिंदगी में एक दफा हुसैन इब्ने अली की तवीज़े कब्र के ऊपर जाके ये ताहुद करें कि ऐ मौला आप शहीद हक को अदालत हैं, मैं वादा करता हूं कि जब तक जिंदा रहूंगा आपके मकसद को जारी रखूंगा। यानी ताहुद करना हुसैन इब्ने अली के मकासद के साथ, ये क्या है, मकसद आजादारी है, सवाब मिल जाता है। लेकिन हुसैन के मकासद के साथ ताहुद करना, कसम उठाना, कहना मौला मैं आया हूं आपकी खिदमत में, जो कोताहियां हो चुकी, लेकिन आइंदा जिंदगी आपके दस्तूर अमल के ऊपर, आपके मंशूर के ऊपर, आपकी सीरत और उसवा को फॉलो करते हुए बसर होगी। ये मकसद ज़ियारत सैयद शुहदा है। और जिंदा हक अज कुव्वत शब्बीरियत बातिल दाग हजरत अमीरियत। और यही वजह है कि हुसैन इब्ने अली ने भी यही फरमाया था कि अला तरौना अन्नल हक ला युमल बे व अन्नल बातिल ला युतना अन। फरमाया कि देखो क्या आप नहीं देख रहे, क्या आपको समझ नहीं आ रही कि हक के ऊपर अमल नहीं हो रहा, बातिल से रोका नहीं जा रहा। इमाम ने फरमाया कि तुम्हारी अक्ल कहाँ गई, तुम्हारा शऊर कहाँ गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, देखिए हुसैन इब्ने अली, हुसैनियत सिर्फ दुनिया में हाजात हासिल करने का नाम नहीं, सिर्फ जन्नत हासिल करने का नाम नहीं, हुसैन इब्ने अली की तहरीक नहज़त एक इनकलाबी और मुज़ाहमती तहरीक का नाम है। और हुसैनियत किसको कहते हैं, हक परस्ती को कहते हैं, और इजराए हक को हुसैनियत कहते हैं। यानी मुआशरे में हक को सदाकत के परचम को लहराना हुसैनियत है। और हुसैन इब्ने अली ने इसी हक को सदाकत के लिए अपनी अजीम कुर्बानियां पेश की। और हुसैन इब्ने अली वो अजीम मुजाहिद है कि जिन्होंने मुखद्दरात इस्मत को भी इस क़याम के लिए साथ लेके गए। देखिए हर इनकलाब के दो पहलू होते हैं, एक खून और एक तबलीग खून। हुसैन इब्ने अली से बारहा पूछते थे कि मौला आप तो जा रहे हैं क़याम के लिए, मुबारज़ा के लिए, जहाद के लिए, तो ये मुखद्दरात इस्मत को क्यों लेके जा रहे हैं। तो मेरे मौला फरमाते थे इन्नल्लाह अंशाहुन्ना कतीला, अल्लाह की रजा ये है कि मुझे खून में लथपथ देखे। फिर जब पूछा कि सैयदा को, सानिया ज़हरा को क्यों लेके जा रहे हो, तो कहा अल्लाह की रजा ये है कि उसे आसीर देखा जाए। आज़ादारान मोहतरम, रावी नकल करता है अब्दुल्ला इब्न सनान, कहता है कि जब सादात का कारवान ये तैयारी कर रहा था तो मैं उन अय्याम में मदीने में गया हुआ था। क्या देखता हूँ एक एक मुखद्दरा इस्मत आती हैं और उनको बेटा या भतीजा या कोई और जवान सवार करता है। बहुत बेहतरीन
अमारियां, महमल वो सजाए गए हैं, बनाए गए हैं, आरामदेह महमल बनाए गए हैं। कहता है मैंने क्या देखा कि एक मुखद्दरा आई है और एक 13 साल जवान आगे बढ़ा है। उसने महमल का पर्दा हटाया है और पहले सवार किया है। मैंने पूछा ये कौन मुखद्दरा है? कहा गया ये उम्मे फरवा है, इसका बेटा कासिम सवार कर रहा है। आज़ादारान मोहतरम, ये रावी नकल करता है। फिर उसके बाद एक मुखद्दरा आई, एक कड़ियल जवान हम शक्ल रसूल आगे बढ़ा। मैंने पूछा ये कौन मुखद्दरा है? कहा गया कि ये लैला है, इसको अली अकबर सवार कर रहे हैं। कहने लगा उसके बाद एक बहुत ही नूरानी मुखद्दरा इस्मत आगे बढ़ी। तो जब उसको सवार करने के लिए सारे हाशमी जवानों ने हल्का बना लिया और एक कड़ियल जवान कमरे बनी हाशिम आगे बढ़े। उन्होंने एहतराम के साथ जनाबे ज़ैनब को महमल में सवार किया। आज़ादारान मोहतरम, ये मंजर रावी कहता है कि मैं देख रहा था। मैं मुख्तसर करते हुए मैं कहूँगा रावी, ये तूने जब आबाद थे अहले बैत, ये उस वक्त हिजाब का मंजर देखा, ये पर्दे का महमल देखा। लेकिन आओ तुम्हें मैं वो मंजर दिखाता हूँ कि जिस वक्त सारे जवान बनी हाशिम के शहीद हो चुके हैं, अब जो सवारियां लाई गई वो बेपलान हैं, उनके ऊपर कोई महमल नहीं है। ऊंट नंगी पुश्त पे। तो जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने हर एक बीबी को सवार किया और जब आखिर में अकेली रह गई तो रो के कहती हैं, ए कमरे बनी हाशिम, ए अली अकबर, ए मेरे जवानों, जब मदीने से चली थी तो बड़े एहतराम के साथ सवार किया था, अब मैंने सारी बीबियों को सवार कर दिया है, अभी तक वो तन्हा रह गई हूँ। अज़ादारान मोहतरम, मेरे मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन जमीन पे बैठ के कहते हैं कि फुफी अम्मा मुझे ज्यादा न रुलाओ, मैं बहुत मजलूम हूँ, आओ मेरे कंधे के ऊपर पाँव रख के सवार हो जाओ। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।